अपनी भांजी की खुशियों में शामिल होना, अपनी बहन की खुशियों में शामिल होना, वो कंस हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरना। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी सोच और मेंटेलिटी यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो सोच ही उतना सकते हैं जितनी उनकी क्षमता होगी। पर फिर भी यहाँ पर मैं इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा होता है मामा भांजी का, जिसके ऊपर लोग कुछ भी आकर कैसे भी बोल देते हैं और एक टैग मिल जाता है लोगों को। कंस मामा हो गया, शकुनी मामा हो गया, इस तरीके के लोग उन मामाओं को लेके टैग लगा देते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बात हो रही है पीड़ित की, जो कि पीड़ित ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोली है। तो पहली चीज़ तो तुम मुझे ये बता दो कि घमू ने तुम्हारा कहाँ पर नंबर ब्लॉक किया है। व्हाट्सएप पे किया है, कॉल नंबर में ब्लॉक किया है, कहाँ पर किया है? ये तो तुम्हें रीज़न है, तुम कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें बैठना है और अपनी ऑडियंस को पागल बनाना है और वो डेफिनेटली पागल बन ही रहे हैं, तो उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने मैं प्रूफ टू प्रूफ सारी बातें रखती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल जेन्युइन बातें आप लोगों के सामने रखती हूँ, इसीलिए आप सबका मुझे प्यार और साथ सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सबका। बस ऐसे ही साथ सपोर्ट अपनी तरह का देते रहिएगा। इस तरीके की नई वीडियोस आप लोगों के सामने सच्चाई के साथ मैं लाके रखती रहूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि पीड़ित ने दिव्या के मामा को, जैसे मुझे बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मामा अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होता है तो वो कंस हो जाता है? अपनी भांजी की खुशियों में शामिल होना, अपनी बहन की खुशियों में शामिल होना, वो कंस हो जाता है। ऐसी बातें छोटी मेंटलिटी के छोटे लोग ही कर सकते हैं और एक पाक रिश्ते को नापाक ऐसे ही लोग बनाते हैं। वो प्यार नहीं दिखता कि एक मामा अपने घर से अपनी भांजी का जन्मदिन मनाने आया है। नानी भी उनकी वहीं पर उनके जन्मदिन में शामिल हुई। भाई उनके नहीं आ पाए, उन्होंने सबने वीडियो कॉल किया कि वो अपनी भांजी की खुशियों में शामिल होना चाहते थे, ना कि इसकी तरह यहाँ पर बैठ के बकवास करते थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा माहौल रहा और सबने अच्छे विश किए, अपनी अच्छी विशेस दी दिव्या को। पर एक कमी थी, उस बच्ची को इस चीज़ की कमी थी और इसका इंतज़ार था कि काश उसका पापा भी उसे बर्थडे विश करता। क्या कसूर था उन बच्चों का? अपनी बेटी को एक बर्थडे विश भी नहीं कर सका। ये कैसा बाप है? कंटेंट के लिए तो देखिए, व्यूज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। व्यूज़ तो बाद में आएंगे, पहले उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पेमेंट लगानी पड़ती है। आपको पता है, अगर घमू अपनी बेटी की खुशी ना चाहती तो एक सिंपल सा केक लाके काट देती, छुट्टी, व्लॉग तो वो भी बन जाता। पर नहीं, उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखते जितनी उसके लिए उसकी बेटी की खुशी इंपॉर्टेंट रखती है। वो अपने बच्चों को अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती है। कैसे एक माँ स्वार्थी कह दोगे एक माँ को? कैसे एक मामा को कंस कह दोगे? कहते भी शर्म नहीं आती। और जो लोग तुम्हें देख रहे थे उनको इतनी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हारे इस वाहियात शब्दों में शामिल होकर? मत करो ऐसा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। एक वीडियो के अंदर घुसना पड़ता है वायरल करने के लिए, उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ देखने पड़ते हैं। आई बस समझ में, यूं ही एक वीडियो तैयार होके व्लॉग नहीं बन जाता है। व्यूज के लिए सब कुछ हो रहा है तो तुम क्यों नहीं कर लेते व्यूज के लिए? तुम अपने बच्चों को लाकर क्यों व्यूज नहीं ले लेते? तुम भी तो उनकी पिक्चर्स लाकर लगा रहे हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए इस प्रूफ लोगों को? ऐसे एक बाप अपनी बेटी को जन्मदिन विश नहीं कर पाया। वो बच्ची आस लगा के रही कि उसके पापा का फोन आएगा, उसके पापा का मैसेज आएगा। अपने चैनल को कितनी बार उसने ढूंढा है, अब कितनी बार अपने चैनल पर कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करके देखें कि यहाँ मेरे पापा का मैसेज आया होगा। इंस्टा की रील्स की वीडियो के नीचे देखा होगा, यहाँ मेरे पापा का मैसेज आया होगा। अपनी माँ के फ़ोन को बार खोल के देखती, मम्मी फ़ोन आया पापा का? मम्मी फ़ोन आया क्या? कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों तुम नहीं समझ रहे हो? बच्चे तुमने छोड़े हैं, तुमने अपने दिल से उतारे हैं।
उन बच्चों ने तुम्हें नहीं उतारा, हक उनका आज भी उतना है। बेशक तुम मानो या मत मानो, अगर कुछ नहीं मिला कहने के लिए तो बहुत अच्छा रीजन मिला, निम्बाराम की वजह से तुमने अपने बच्चों को विश नहीं किया। बहुत सम्मान मिलेगा तुम्हें जब अपने अंदर चेंज लेके आओगे। वीडियोस में थंबनेल चेंज करने से चेंज नहीं आता, वीडियोस में इधर की उधर बातें बोलने से चेंज नहीं आता। चेंज अपने अंदर लाना होता है, अपने बच्चों की खुशी के लिए। घमू जितना कर रही है, अगर तुम इतना करके भी दिखा दो ना, तब जाने हम तुम्हें कि हाँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चों से प्यार है। निम्बाराम को ये चीज बोला है, वो शकुनी मामा की तरह ये चीजें करता है। तो आपको पता है शकुनी मामा कौन था? पता है? कंस की भी डेफिनेशन आपको पता होगी। कंस महाभारत में कैसा मामा था, क्योंकि कंस को पता था कि उसका जो भांजा आएगा उसी के हाथों उसकी मृत्यु होनी है। मुझे बता दीजिए, निम्बाराम कौन सी कैटेगरी में से आपको कंस और शकुनी मामा लगते हैं? हमें तो कहीं नहीं लगते। बहुत हैप्पी और फैमिली व्लॉग लगता है घमू का। हर चीज बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उसके अंदर प्रेजेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि देखने में कुछ और लग रहा है, समझ में कुछ और आ रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, नहीं। और नहीं देखना, ध्यान से जाकर घमू का वो वाला वीडियो देखिएगा जिसके अंदर दिव्या का जन्मदिन मनाया गया है। वो वाली वीडियो जाके आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कहां पर कितनी इसकी सोच है और कहां तक इसकी सोच जा सकती है। आप वहीं से अंदाजा लगा लेंगे और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं थी क्या? तुम्हारे वहां पर यही चीजें होते हैं कि बेटियों को वैल्यू नहीं दी जाती, बेटों से लाड लड़ाया जाता है। अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारी ऐसी सोच है तो बिल्कुल जीरो लेवल की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं मानती ऐसी सोच को। अगर घमू लड़की ना होके लड़का होती तो ना जाने हम देख सकते थे, कुछ भी कर सकती थी। वो इतिहास की तरह इस चीज को एक सिंगल मदर होकर, इस टाइम तो वो सिंगल ही है ना, अपने आप से ही अपने बच्चों को हर एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रही है अपने बच्चों का। आपने तो वहां जाके कोई भी मतदान नहीं दिया अपना। और तो सब चीज छोड़ो, इंस्टा पे अपनी बेटी को विश कर देते, उसकी आईडी है वहां विश कर देते, और उसका खुद का चैनल है वहां पे विश कर देते, घमू के चैनल पे विश कर देते, घमू सारन चैनल पे क्या चला जाता। तो मेरे पास एक प्रूफ हो जाता कि मैंने दिव्या को विश किया था, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी सोच वहीं तक जा सकती है जहां तक तुम सोचना पसंद करते हो, इसके आगे और कहीं नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी, अगर तुम्हारी सोच यहीं तक है, जैसे कि अब तुम बोलोगे कि मेरे बेटे का जन्मदिन आएगा, तो डेफिनेटली वो तो आएगा और तब मैं देखता हूं, तब मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, घमू ने इनका कोई भी नंबर ब्लॉक में नहीं डाला हुआ है। ये आपको साफ साफ पागल बनाते हैं, आप पागल बन रहे हैं। ऐसा कौन सा बाप होगा जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी कब हुई है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले बच्चे की डेट टाइम हर एक माँ बाप को याद रहता है, और माँ को तो हर बच्चे की डेट टाइम सब कुछ याद रहता है। अजीब ही हो, आपको इसको खाने से, उसको पीने से फुर्सत मिले तब तो आप कुछ करो, वो आप कर नहीं सकते हो। नहीं कर सकते हो ना, तो फिर इन सब चीजों से हटके अपने बच्चों को टाइम देने की कोशिश की। क्या तुमने कोशिश की? तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका आया था, क्या तुमने कोशिश की अपनी फैमिली को बनाने की? तुमने क्या कोशिश की अपनी बेटी, अपनी फैमिली को फिर से जोड़ने की? ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स आते हैं ना, यही मोमेंट्स आते हैं कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, ना कि उनको छोड़ दो, क्योंकि आपको घमू रखनी ही नहीं है। एक ड्रामा है और सिर्फ एक ड्रामा है। तुम चाहते ही नहीं थे कि घमू तुम्हारे साथ रहे, अब तुम्हें उसका मौका मिल गया है तो तुम उस चीज का फायदा उठा रहे हो। मत करो ऐसा, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों को करने से। पब्लिक है, सब समझ में आता है उनको। कब तुम्हारे बच्चों को लेके भागा वो? कब? प्रूफ है, लाके दो, लाके दो। ये तरुणा तुम्हारे लिए वीडियो बनाएगी, तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाएगी। अगर जो भी मैंने तुमसे प्रूफ मांगे उनके प्रूफ तुम मुझे लाके दोगे तो ठीक है।
अपनी बेटी तक को तो तुम याद नहीं रख सकते। तुम क्या चीज बोल रहे थे कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर मैं नहीं लाना चाहता, नहीं पसंद करता। तो अगर ऐसा है तो मिस्टर, अपनी सभी वीडियोस के थंबनेल जाकर चेक करो कि उसमें सबसे ज्यादा आपके बच्चे ही नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या है? व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया में आता है, ठीक है, फेसबुक भी सोशल मीडिया में आता है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया में आता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही सोशल मीडिया में गिनते हो तुम, बाकी और चीज सोशल मीडिया में नहीं आता है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारे जैसी सोच अगर हर लोग रखने लगे ना, तो जितने घर बस रहे हैं ना वो भी बिखर जाएं। सच बता रही हूं। और तुम्हारे पास जो तुम्हारी ऑडियंस आती है ना, ये सिर्फ तुम्हारी फिरकी लेने आती है, और तुम अपने आप का खुद से मजाक बनाते हो, किसी को हंसाने के लिए नहीं, अपनी बेइज्जती कराने के लिए, अपने आप को बिल्कुल डाउन लेवल का बंदा कहने के लिए। बहुत से लोग कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे लोग हंसाते हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। आपके बच्चों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, क्यों उस चीज को आप छुपाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा थोड़ा बहुत टैलेंटेड है तो उसको उस कोर्स के देते हैं जिससे कि वो उसका जो हुनर है वो और बाहर निकल के आए, और उसको वहीं तक सीमित नहीं रखते हैं, उसको मुंबई तक लेके जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, उसको टीवी में भी आ सकता है। तो आपके बच्चों के अंदर तो सच में, दिव्या के अंदर तो इतना टैलेंट है ना, बहुत ज्यादा। और तुम चाहते हो कि दिव्या का टैलेंट किसी को दिखाई ना दे। किस लिए दिखाई ना दे भाई? सिर्फ तुम्हारे लिए? समझ में नहीं आता, इतनी छोटी सोच कैसी हो सकती है तुम्हारी? भगवान ही मालिक है। और हाँ, तुमने क्या चीजें बोली थी, तुम तो वो मामा भी नहीं बन सकते जो निम्माराम बना है। सच में निम्माराम के सपोर्ट को हम भी सलूट करते हैं, सीरियसली। इसलिए सलूट करते हैं क्योंकि हर एक भाई को ऐसा होना चाहिए, जब उसकी बहन परेशानी में हो तो वो भाई बिल्कुल लठ की तरह उसके साथ खड़ा रहे कि कोई और भी उसकी बहन के बारे में कुछ बोल ना सके। बहुत सहा था घमू ने, बहुत सहने के बाद जब उसकी एक लिमिट है ना वो खत्म हो चुकी थी, तो तब निम्बाराम ने ये चीज बोला, अब तू नहीं बर्दाश्त कर, अब मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। तो ऐसे भाई होना क्या गुनाह की बात है? आप मुझे बताइए, क्या वो भाई सही है जो अपनी बहन की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, वो अपनी बहन को याद भी नहीं करते हैं, मरती है तो मर जाए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि उसको 30 त्योहार देना पड़ेगा, इसलिए कि उसको त्योहार पे अगर घर आएगी तो उसको 2 पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके ऊपर? ऐसी छोटी सोच है तुम्हारी, निम्बाराम की नहीं है। घमू की मायके की फैमिली बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती है। घमू की बहन और भी है, उनको भी उसी तरीके से रखा जाता है जैसे घमू को। हाँ, ये मान सकते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पे अच्छे से, निम्बाराम अच्छे से अपने मतलब फेस को दिखा सकते हैं क्योंकि वो हमेशा वीडियोस बनाते हैं, कैमरा फ्रेंडली हैं। पर बाकी के घमू के जो भाई हैं वो इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है। बाकी अपनी वीडियोस बनाते हैं वो, पर वो एक अपने हिसाब की वीडियोस बनाते हैं, तो वो इस तरीके की वीडियोस में नहीं आना चाहते हैं। एक इतना सा पॉइंट है, अगर तुम निम्बाराम जैसा नहीं बन सकते हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। अगर तुम निम्बाराम से भी अच्छी बन सकते तो आज जो वाले दिन जो तुमने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया था ना, तो वो 5 साल पुराना ना करते, नई न्यू पोस्ट लगाते, आपकी बहन आपको राखी बांध रही होती। और वो तो आपकी बहन भी नहीं है, आपकी भांजी है। कैसे पागल बना रहे हो पब्लिक को यार, और पब्लिक पागल बन रही है, हद होती है तुम्हारी। अगर तुम चाहते, कोई भी माँ या कोई भी कानून तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने के लिए कभी नहीं रोक सकता है, ये तुम्हारा राइट है। और जब क्या करे कोई कि बाप मिलना ही ना चाहे, जब बाप चाहे ही नहीं कि मुझे मेरे बच्चों की शक्ल देखनी है, हाँ मुझे मेरे बच्चे को कंटेंट की तरह यूज करना है, तो बिल्कुल ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं अपने बच्चों को, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। पर हाँ, अगर घमू उनको यूज कर रही है तो वो बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए। वाह, हद है तुम्हारी सोच की कि तुम कितना हाई लेवल का सोच सकते हो।
तुमने दिव्या और तेजस की जो फोटो लगाई थी वो भी उस रक्षाबंधन की नहीं थी, वो भी तुमने पुरानी ही फोटो उठा के लगाई। क्यों? आप अपनी कम्युनिटी पे छापते हैं तो सोशल मीडिया नहीं है। अगर घमू अपने बच्चों के साथ व्लॉगिंग बनाती है, लोगों को बच्चों की व्लॉगिंग पसंद आती है, तो सोशल मीडिया है। आपसे पूछ रही हूं, बताइएगा कि मैंने जो जो वर्ड कहे हैं, जो जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो भी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्या मैंने गलत की है? निम्बाराम को तो शकुनी मामा बोल दिया तुमने, कंस बोल दिया, शकुनी बोल दिया, और जो ना जाने क्या क्या तुमने उसको बोला है, हम सब जानते हैं। जो जो तुम्हारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है ना, वो तुम्हें अच्छे से जानता है। जो अभी रिसेंटली नए आए हैं ना, उनके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम घमों को अब से नहीं देख रहे, बहुत टाइम हो गया। और एक बात मैं बताऊं आपको, जो इंसान अगर आपको ना दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार उससे जाकर मिलके देखिए उससे। जो आपकी इमेज है ना, उसके प्रति चेंज ना हुई तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बंदे की इमेज आपने बनाई है उसके दिल में कितना दर्द हो सकता है, उसकी लाइफ में कितनी परेशानियां हो सकती हैं, पर फिर भी आप लोगों के सामने हंसता मुस्कुराता हुआ लेके आता है अपने चेहरे को। समझ में आया? ये लाइन घमू जी के लिए थी। आपने ऊपर मत लियो, तेरे ऊपर थी भी नहीं, एवी तुझे फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को अपने अंदर चेंज लेके आने की। मिलते हैं कुछ एक नई वीडियो के साथ और नई एंटरटेनमेंट के साथ। एंटरटेनमेंट के साथ साथ सच्चाई भी होगी, रिएक्शन भी होगा और आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी होगा। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने अपना बहुत कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया। बाय।